शेड ऑफ एक्स टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्यूशंस देने का कंपनी करती है कारोबार। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, हाइपर लोकर और एंटरप्राइजेस सर्विसेज देने का कंपनी कारोबार करती है। विस्तार से कंपनी का बिजनेस समझेंगे, हमारे साथ प्रोमोटर्स कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं। कल आईपीओ खुलने वाला है, बंद होगा 22 जनवरी को, यानी कि गुरुवार को। 118 से 124 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है इसकी कंपनी के आईपीओ का। टोटल इशू साइज है करीबन आप देख सकते हैं 1907 करोड़ की, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है और 900 करोड़ के आसपास एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है वो अपना शेयर बेच रहे हैं इस ओएफएस में। मार्केट कैप बनता है कंपनी का करीबन 7200 करोड़ रुपए के आसपास का। ऊपरी प्राइस बैंड 124 रुपये पर। दो खास मेहमान हैं मेरे साथ हमारे स्टूडियो में। अभिषेक बंसल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कंपनी के फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं। 2015 से कंपनी के साथ है, प्रमोटर हैं। आईआईटी दिल्ली से आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ ही लॉजिस्टिक्स इस बिजनेस का 10 साल से ज़्यादा का अनुभव भी है अभिषेक बंसल साहब का। एक और ख़ास मेहमान है वैभव खंडेलवाल साहब, और 2015 से आप भी कंपनी के साथ हैं, आप भी को प्रोमोटर हैं। आईआईटी दिल्ली से आपने भी ग्रेजुएशन किया है। उसके अलावा वे टू वेल्थ सिक्योरिटीज़ में एनालिस्ट के तौर पर भी आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उसके बाद एंटरप्रेन्योर और प्रोमोटर बन चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए। तो अभिषेक जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बिजनेस क्या है कंपनी का, क्या करते हैं आप? ये कंपनी हमने 2015 में चालू करी थी। कंपनी आज की डेट में विभिन्न प्रकार की कंपनियों को जो एंड कस्टमर तक, हमारे घरों तक डिलीवरियां चाहते हैं, हम उनकी डिलीवरी करते हैं। चाहे आप ई कॉमर्स समझिए, क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी। हम अकेली ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी हैं जो इंडिया में किसी भी प्रकार की जो डिलीवरी एंड कस्टमर तक हो रही हो, हम उस डिलीवरी को करते हैं। तो वी आर द लार्जेस्ट न्यू एज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी इन दिस कंट्री। अच्छा, तो बेसिकली जैसे हम अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके हम कुछ शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो कुछ ई कॉमर्स कंपनियां तो ऐसी है जो फास्ट डिलीवरी वाली वो खुद के रखती है, लेकिन कुछ है जो आपकी सेवाएं लेती है, ऐसा है? तो हमने ऐसा देखा है कि देखिए, दो तरीके की कंपनियां होती हैं। एक है बड़े हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस जिनको आप बोलते हैं, दूसरा है छोटे ब्रांड D2C ब्रांड, वर्टिकल कॉमर्स जिनको हम बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉमर्स तो पूरा का पूरा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से निर्भर है। आप आज जाके अगर किसी इंस्टाग्राम ब्रांड से शॉपिंग करेंगे, कोई डायरेक्ट वेबसाइट से शॉपिंग करेंगे, वो तो पूरा का पूरा बिजनेस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ही करती है। जो बड़े हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेसेस होते हैं, वो उनका खुद का यूनिट भी होता है, लेकिन उसमें से भी काफी कुछ वो आउटसोर्स भी करते हैं। तो हम बड़े लोगों के साथ भी काम करते हैं, छोटे लोगों के साथ तो 100% डिपेंडेंसी होती है आउटसोर्सिंग पे। ठीक बात है। वैभव जी, आप तो वे टू वेल्थ में थे, कहाँ स्टॉक मार्केट में रिसर्च करते करते वहाँ कैसे गुजरे, और आपका दोनों का कहाँ मतलब मुलाकात हुई, कैसे साथ में आए आप दोनों, ये बिजनेस का आइडिया कैसे आए? तो सर, हम दोनों आईआईटी दिल्ली में एक साथ पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे। अभिषेक 2012 बैच के हैं, मैं 2014 बैच का हूँ। तो हम सेम हॉस्टल में रहते थे और वहाँ पे ही हम दोनों और बाकी प्रहर्ष, गौरव, हम सब चारों जनों का कोर। आप 4 प्रोमोटर हैं टोटल? प्रमोटर हम 2 हैं। प्रहर्ष, गौरव भी बाकी को फाउंडर्स हैं। वो शुरुआती तौर में हमारे साथ ज्वाइन हो गए थे। तो हम सारे एक साथ थे। एक साथ हमने मुंबई में ही थे दोनों उस समय। तो वीकेंड्स पर हम अलग अलग आइडियाज डिस्कस करा करते थे कि क्या किया जा सके, क्या नहीं किया जा सके। फिर हम ग्राउंड पे मर्चेंट से मिलते थे, तो उनसे हमें ये थोड़ा एक आइडिया रहा। तो अभिषेक जी, आईआईटी में तो नहीं पढ़ाते हैं ऐसे कि लॉजिस्टिक का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो यही बिजनेस क्यों, ये आइडिया कैसे आया दिमाग में? तो देखिए, 2 चीज़ें थी उस समय 2015 के दौर में। पहली चीज़ थी, हमें इस चीज़ की बड़ी अच्छी इंसाइट मिली थी चाइना से और खुद की आदतों से कि हमें अपनी डिलीवरी घर पे चाहिए और जल्दी चाहिए। बाहर शॉपिंग करने का जो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। सड़कें खराब है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, टाइम बहुत लगता है। तो हमें रियलाइज किया कि घर पे डिलीवरी चाहिए और वो भी जल्दी चाहिए, 2 दिन 3 दिन में नहीं चाहिए, अभी चाहिए। दूसरा, हमने एक मॉडल देखा जिसका जो ओला, उबर, ये लोग कंपनियां प्रोग्रेस कर रही थी कि कैसे आप एक एसेट लाइक तरीके से किसी भी मतलब इंसान को मूव कर सकते हैं इधर से उधर। हमें लगा क्या वो आइडिया एसेट लाइट तरीके से क्राउड सोर्स करके क्या हम प्रोडक्ट्स को मूव कर सकते हैं ना B2B इकोसिस्टम। तो हमने एक सिंपल सा मॉडल बनाया जिसके अंदर कोई भी मर्चेंट, कोई भी ई कॉमर्स सेलर अपने कस्टमर को आधे घंटे के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। ठीक है, एंड हमने ये एक API थी। तो इस पूरे API का कॉन्सेप्ट था लास्ट माइल कैपेसिटी ओवर अ क्लाउड। क्या आपको अपने लड़के नहीं रखने, आपको अपनी कैपेसिटी नहीं बनानी, ऑपरेशन सेटअप नहीं करने हैं, आपको बस एक API से इंटीग्रेट करना है और तड़प
लड़का आ गया, डिलीवरी शुरू हो गई, हैसल फ्री एक्सपीरियंस आपको मिला। तो इस छोटी सी आइडिया से हमारे आइडिया की शुरुआत हुई। आइडिया बहुत इवॉल्व हुआ। 2019 में हमने फुल स्टैक सोल्यूशन बनाना शुरू करा। अभी हमारी प्रेजेंस 2500 शहरों में हो गई है। लगभग कुछ 80,000 डिलीवरी बॉय रोज हमारे साथ काम करते हैं। 80,000? 2 लाख डिलीवरी बॉय हर क्वार्टर, यूनिक इन अ क्वार्टर हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं। क्या बात है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन आप ऑलरेडी 2,500 करोड़ का रेवेन्यू आप 2025 में कर चुके हैं। ये साल अभी 6 महीने में 1,800 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं। अब आपका आईपीओ तो वैभव जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपका तो एसेट लाइट मॉडल है, कुछ ऐसे तो खर्चे हैं नहीं, तो ये 1,000 करोड़ रुपए जो आपकी कंपनी में आ रहे हैं, इसका क्या करने वाले हैं? तो देखिए, हमारे एसेट का इस तरीके से है कि हम एक, ये मान लीजिए मिडिल पाथ है हमारा एसेट के प्रति। देखिए, आमतौर पे एक आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है जो सब कुछ खरीद रही होती है, वेयर हाउस खरीद रही होती है, ट्रक खरीद रही होती है, एम्प्लॉयज़ रख रही होती हैं जो कि लास्ट माइल आपका करें। हमारे केस में हमने क्या कह रखा है कि जो छत के नीचे जो सामान है वहाँ पर हमने एसेट डिप्लॉय कर रखा है। तो जैसे जो हमारा सॉर्ट सेंटर है वहाँ पर हमने काफ़ी सारे कन्वीनर बेल्ट्स, ऑटोमेशन, एक्सरे मशीन्स ये लगा रखी हैं। तो इनसे, और जो छत के बाहर है जैसे ट्रक हुए, डिलीवरी बॉयज़ हुए, ये अपना पूरा एसेट लाइट हो गया। अच्छा, तो इस कॉम्बिनेशन से हमने, देखिए क्या हुआ, इससे एसेट लाइट होने से हमारे वेरिएबल ग्रोथ हमारे पास बहुत बेटर रही, कॉस्ट बेनिफिट हमें मिला। दूसरा, जो जहां पर हमने एसेट लगाया वहां से हमें रिलायबिलिटी मिली, क्योंकि देखिए 16 लाख से ज़्यादा ऑर्डर हम रोज कर रहे होते हैं। ऐसे में वो सही रिलायबिलिटी होना, या जैसे ये वाले केसेस होना कि यार फोन ऑर्डर किया और साबुन की बट्टी आई ये आइडेंटिफाई करने वाले केसेस के लिए एक्सरे मशीन से हम चिप को। अच्छा, ये इसलिए लगाई है एक्सरे मशीन? हाँ, ये बीच में पहले काफी कुछ हुआ था, अब तो खैर काफी बेहतर से पता चला कि लॉजिस्टिक कंपनी पे डाउट आ गया कि आपने तो नहीं बदल दिया। आई ऐसी सिचुएशन आई होगी कई बार। देखिए, सिचुएशन हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आती रहती है, तो इसीलिए ये जो हमारे पूरे एसेट्स होते हैं ये हमें इंश्योर करते हैं कि हम सेफली प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाए। ठीक बात है। तो जितना हम 1,000 करोड़ रेस कर रहे हैं, आप मान के चलिए उसमें से 450 करोड़ हम सिर्फ एसेट, कैपेसिटी क्रिएशन, इन बड़े सॉर्ट सेंटर्स लगाने के अंदर यूज करने वाले हैं, जो हमारा सबसे बड़ा कैपिटल स्पेंड है। अब आज तक ये धंधा हम लोगों ने कुछ 370 करोड़ के ग्रॉस एसेट से बनाया है। वी आर सीइंग वेरी फास्ट ग्रोथ। हम लोग बहुत फास्ट ग्रो करते हुए आए हैं पिछले कुछ सालों से। इस साल हमें और अच्छी तेजी दिख रही है, और हमें लग रहा है कि ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ मोमेंटम बहुत अच्छा रहेगा। इस चक्कर में हम लोगों को कैपेसिटी लगानी है और इसी के बढ़ानी, ग्रोथ के लिए कैपेसिटी लगा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं अभिषेक जी, जैसे आपने कहा भी कि अच्छी ग्रोथ दिख रही है। 80,000 गिग वर्कर्स हैं आपके करीबन डेली। ये अभी जो इतना सब झंझट हुआ, हल्ला गुल्ला इतना सारा आपने सुना होगा, देखा होगा, उसके बाद कुछ नई गाइडलाइंस भी आई हैं, क्या बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका? तो देखिए, इन गाइडलाइंस का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है हमारे हिसाब से। होगा क्या कि अभी एक जो नया वर्कर आता है उसके दिमाग में बड़े सवाल आते हैं, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। सरकार जो नियम निकाल रही है, जो रूल्स निकाल रही है, उससे बहुत फायदा ये मिलने वाला है, ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। जैसे एक एम्प्लॉय को PF ESIC मिलता है, अभी क्या होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग चीज़ देते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे सबको इंश्योरेंस मिलता है, सब कवर्ड है, बट अभी क्या होगा, जब गवर्नमेंट एक गिग वर्कफोर्स निकाल देगी तो उसके अंदर सबको बेनिफिट मिलेगा बाय डेफिनेशन। वो सारा डेटा सेंट्रली मेंटेन रहेगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आने वाली है सेक्टर के अंदर। एंड ये जो है, क्योंकि हम लोगों का खुद का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता था ये सब इंश्योरेंस देने में और बाकी सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने में, तो हमें लगता है कि PNL पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ओवरऑल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो बड़ी यूनिक है हमारे बारे में, हमारी जो क्राउड सोर्सिंग ऐप है वो इंडिया की अकेली ऐसी ऐप है जिसपे एक डिलीवरी पार्टनर फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स सब एक साथ कर सकता है। अच्छा। वो चूज कर सकता है कि मैं कौन सी कैटेगरी आज करना चाहता हूँ, मैं अपने टाइम को कैसे स्पेंड करना चाहता हूँ, और डिफरेंट टाइम। अच्छा, ये आप वर्कर को ये सुविधा देते हैं? ये अच्छा। और हम एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है उस तरीके से, हमारे जैसा और कोई नहीं है इस देश के अंदर। अच्छा। जो मल्टीपल कैटेगरीज ऑफर करे। तो गिग फर्स्ट बनाया है हमने पूरा का पूरा मॉडल। ओह लवली, नाइस। दूसरी चीज ये भी है कि इस मॉडल के अंदर जो है ना, आपने कभी शैडोफैक्स का कभी ऐड नहीं देखा होगा, आपने शैडोफैक्स के बारे में कभी सुना नहीं होगा। नहीं, ऐसा मैंने सुना, मतलब बहुत कम, लेकिन हाँ। जब डिलीवरी हम सबके घर पे करते हैं तो तब सुना होगा, राइट। कभी हमारा ऐड नहीं निकला है, कभी कुछ नहीं। हाँ, वो नहीं देखा। मूवमेंट है, इतने लोगों को हमने टोटल 20 लाख लोगों को आज तक हायर करा है अपने प्लेटफॉर्म पे। हमने कभी मार्केटिंग में खर्चा नहीं किया है। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म बना है ग्रास रूट तरीके से बना है, सब एक दूसरे को रेफर करते एग्जैक्टली। अरे ये नाम कहाँ से आया शैडोफैक्स? तो शैडोफैक्स एक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स करके बुक है, मूवी भी बनी है, उसमें
उनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं गैंडल्फ, उनके हॉर्स का नाम शैडोफैक्स है। अच्छा, इतना दूर जाके वहां से लेके आया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का चेतक है। अच्छा हाँ, हमारा भारतीय चेतक टाइप हो गया था। वंडरफुल। अच्छा, एक और अभिषेक जी जो जानना चाहता हूँ, आप पिछले साल प्रॉफिटेबल हो गए, 6 करोड़ का प्रॉफिट किया, इस साल 6 महीने में 21 करोड़ का किया। आप जैसे नई नई कंपनी में है ना, सबके मन में क्वेश्चन मार्क हुआ था, प्रॉफिट कब बनेगा, प्रॉफिट कब बनेगा। बन तो गया, अब मेरा सवाल है टिका रहेगा ना, मतलब वापस ऐसा तो नहीं कि भाई वो कभी ऊपर कभी नीचे वाला, जो कभी कभी डर रहता है कि भाई प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए कंपनी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी पे हमारा बहुत ही ज़्यादा कोर व्यू है। मतलब हम लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं। अरे मैं वही सोच रहा था, एक बंसल एक खंडेलवाल, दोनों बनिया फैमिली से, दोनों आईआईटी, अंदर डीएनए में होगा सारा बिजनेस। थोड़ा सा आ जाता है हमारे डीएनए में। तो हमारे डीएनए में जो है ना, पैसा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है एस्पेक्ट। अगर आप देखेंगे, हमारा बिजनेस ब्रेक इवन किया, पैसा बनाना शुरू किया एट अ लोअर स्केल देन आर कॉम्पिटिटर, ठीक है ना। और बाकी मार्केट में जितना पैसा लगा इस सेक्टर में प्रॉफिटेबल होने के लिए, हमने उससे बहुत कम पैसे में बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाया है। आप ये देखिए, 2024 में हम लोग नेगेटिव में थे, 2023 में हम लोग एबिडा लॉस में थे। तो पहले हमने एबिडा प्रॉफिटेबल बनाया, फिर हम लोगों ने नेट मार्जिन बनाया। इस साल के पहले 6 महीनों में हमने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया, 86 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। हमारे बिजनेस में क्या होता है कि आपको एक बार पूरा ऑपरेशन चलाने के लिए आपको पूरा नेटवर्क सेटअप करना पड़ता है, ट्रकिंग लगानी पड़ती है। अभी हम 2600 शहरों में हैं, वहाँ पर हमें कवरेज लेके जानी पड़ती है। तो जब तक आप कवरेज करते हो, आपको लॉसेस करने पड़ते हैं, फिर आपका वॉल्यूम उस पर आना शुरू होता है, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, जिसके चक्कर में ब्रेक इवन हो जाता है। हमने वो लेवल क्रॉस कर लिया। आज हम लगभग 10 क्वार्टर से, हर एक क्वार्टर हम लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं। पहले हम लोग एबिडा प्रॉफिटेबल हुए, लास्ट ईयर फिर हम पैट लेवल पे प्रॉफिटेबल हुए, इस बार हम लोगों ने फ्री कैश फ्लो जनरेट करना शुरू किया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेप बाय स्टेप है। और इसमें क्या है ना, देखिए आज भी जब भी आप ये मार्जिन भी देख रहे हैं, आप मान के चलिए हम हर महीने आज भी 80 से 100 शहरों और गाँव को लॉन्च कर रहे हैं, नए। ओके, हमारे देश में अभी आप 2500 तक हैं। हाँ, अभी भी हम 14,700 पिन कोड्स में लाइव हैं। इंडिया में 19,500 पिन कोड्स हैं, 19,500 पिन कोड्स हैं इंडिया में। तो अभी भी हम हर महीने अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। हम नई कैपेसिटीज लगा रहे हैं फ्यूचर के लिए, जो केपेक्स लगा रहे हैं, हम अभी भी केपेक्स लगाए जा रहे हैं बिजनेस में। तो उसकी एक इनएफिशिएंसी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है नंबर्स में। तो ये आपका पहला मार्केटिंग आईपीओ से ही हो रहा है, मतलब अब तक आपने मार्केटिंग में खर्चा नहीं किया, पहला आईपीओ। चलिए वैभव जी और अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत अच्छा बिजनेस आपने बनाने की कोशिश की है और अब प्रॉफिटेबल भी हो चुका है। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, राइट? बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को तगड़ा रेस्पॉन्स मिले, अच्छा रेस्पॉन्स मिले, और आप अपने लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बनाएं। हमारी शुभकामनाएं।